उलझे बालों वाली लड़की। उलझे बालों वाली लड़की एक भूत कथा। बिस्तर पर आते ही वो रोमांटिक मूड में आ गया और फिर जो नींद आई, मेरी आंख 3 बजे के लगभग खुली। विक्रम अभी सो ही रहा था। मैंने उठकर कपड़े पहने और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। तभी मुझे लगा जैसे कोई गुनगुना रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो लॉबी के आखिरी हिस्से में बड़ी सी खिड़की पर एक लड़की अपना सर टिकाए खोई हुई सी गुनगुना रही थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी और उसके बाल घुंघराले बिखरे हुए स्याह काले। मुझे लगा यहाँ कोई और भी है। चलो अच्छा है, साथ में कोई अपनी उम्र का है, ट्रैकिंग में मज़ा आएगा। तभी विक्रम ने मुझे आवाज़ दी, जान कहाँ गई? और तभी उस लड़की ने मुड़कर मुझे देखा। वो बहुत ज़्यादा गोरी थी। मुझे देख वो मुस्कुराई और मैंने मुस्कुराकर उसका प्रति उत्तर दिया। हम तैयार होकर लगभग 4 बजे के करीब कस्बे की ओर निकले। मैं और विक्रम दोनों भूख से परेशान थे। आगे कुछ दूरी पर एक छोटा सा ढाबा दिखा। वहाँ हमने चाय और आलू के पराठे खाए। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा सा आदमी था। वो कहने लगा, आप लोग कहाँ रुके हो? हम लंच बॉक्स भी भेज सकते हैं। जब हमने बताया हम कहाँ रुके हैं तो उस बूढ़े और ढाबे पर 2-3 लोगों की आंखें फैल गईं। कोई कुछ बोला तो नहीं, पर कानाफूसी होने लगी। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, पर हम उस वक्त वहाँ से निकलकर नीचे बाजार की तरफ घूमने निकल गए। आते वक्त रात का खाना पैक करवा हम कोई 7 बजे के लगभग कॉटेज पहुँचे। मेन गेट पर शिब्बू मिल गया। वो कॉटेज का केयर टेकर था। उसने बताया यहाँ सिर्फ ब्रेकफास्ट और चाय काफ़ी ही मिल सकती है, पर पीछे की तरफ किचन है जहाँ आप खुद खाना बना सकते हैं। विक्रम उससे आसपास घूमने की जगह पूछने लगा और मैं रूम की तरफ बढ़ चली। लॉबी पर पहुँचते ही मुझे ठंडी हवा का एहसास हुआ। मैं चाबी अभी की होल में लगा ही रही थी। मुझे साथ के कमरे में धीमे से संगीत की आवाज़ आई, बहुत ही मधुर पर उदास सा। मुझे अचानक वो लड़की याद आ गई। पीछे पीछे विक्रम था। वो कहने लगा, अंदर चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो, एक राउंड और हो जाए। उसकी आंखों में शरारत थी। मैं बस उसकी आंखों में खो गई। मैं उससे दीवानों की तरह प्यार करती थी। मेरे लिए सिर्फ वो ही था। उसका प्यार जिस शर्त पर मिले मुझे मंजूर था। उस रात में बहुत सुकून से थी। विक्रम की बाहों में बाहर किस पहर बारिश शुरू हो गई थी पता ही नहीं चला। मुझे प्यास लगी थी। फ़ोन उठाकर देखा तो रात के 2 बज रहे थे। बारिश की रिमझिम और रात का सन्नाटा अलग ही दुनिया लग रही थी। मैंने विक्रम को देखा। वो किसी छोटे बच्चे की तरह सो रहा था। मैंने उठकर खिड़की खोली और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। तभी साथ वाले रूम से किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी। कोई आदमी जोर जोर से बोल रहा था और कोई लड़की रो रही थी। उनकी आवाज़ें स्पष्ट नहीं थीं, दबी दबी सी थीं। खिड़की बंद करने की आवाज़ से विक्रम भी उठ बैठा। कहने लगा, रूबिन, तुम रात को खिड़की क्यों खोल रही हो? ये कॉटेज नदी के पास का है, जंगली जानवर भी आ सकते हैं। मैंने तब दिन में मिलने वाली वो बिखरे बालों वाली लड़की का जिक्र किया। मेरा ख्याल था वो कोई विदेशी है। विक्रम बोला, उन्हें छोड़ो, कल तुम्हें एक वाटरफॉल पर ले जाऊंगा। अभी इधर आओ और मुझसे लिपट जाओ। सुबह बड़ा जल्दी से नाश्ता करके वाटरफॉल की तरफ निकल जाते। शिब्बू ने कहा, आप वाटरफॉल नीचे से ही देखिएगा, ऊपर चोटी पर मत जाना। ऊपर उस चोटी से फिसलकर बहुत लोग जान गंवा चुके हैं। लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम उस वाटरफॉल तक पहुँचे। वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। पर्यटकों के साथ साथ लोकल लोग भी थे। संडे जो था, वाकई बहुत खूबसूरत जगह थी। हम भी वहाँ फ़ोटो लेने लगे। वहाँ पर एक छोटा सा लड़का लगभग जला हुआ सा पतीला, मैगी और कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लिए बैठा था। विक्रम ने उसे कहा, मैगी के साथ साथ चाय पिला सकते हो? उसने कहा, हाँ सर, पिलाऊंगा। विक्रम उससे बातें करने लगा। मैं व्यस्त हो गया और मैं कैमरा ले थोड़ा सा ऊपर चढ़ने लगी। एक पतली सी ऊबड़ खाबड़ पगडंडी सी थी जो वाटरफॉल के साथ साथ चल रही थी। मुझे लगा जहाँ विक्रम बैठा है उसके साथ ऊपर से जाकर लिए जाए तो वाटरफॉल की बढ़िया पिक्चर आएगी।
अभी थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि अचानक वो उलझे बालों वाली लड़की मुझे अपने आगे दिखाई दी। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। मैं लगभग भागते हुए उसके पास पहुंची। मैंने हाथ आगे बढ़ाया ही था, वो पलटी। मैं सटपटा गई। मैंने कहा, हेलो। वो मुस्कुरा दी। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आर यू एलोन हियर? उसने ना में सिर हिलाया। उसका चेहरा गोल और बहुत गोरा था, पर आंखें बालों की तरह वो बेहद खूबसूरत थी। और उससे आर यू फ्रॉम? इस बार वो धीमी आवाज़ में बोली, मैं भी भारतीय ही हूँ। मैंने कहा, ओह, मुझे लगा आप विदेशी हो। वो हल्के से हंस दी। तभी मुझे ढूंढता हुआ विक्रम आ गया। मैंने परिचय करवाया, मैं रूबिन, मेरे हस्बैंड विक्रम। उसने अपना नाम सारा बताया। विक्रम ने चाय लिया, पर उसने मना कर दिया। वो चोटी की ओर बढ़ चली। जाते जाते विक्रम ने उसे बी केयरफुल कहा। वो पलटी और मुस्कुराते हुए हाथ हिला दिया। हम लगभग 2 घंटे वहीं बैठे रहे, पर सारा वापस नीचे की ओर नहीं आई। मैंने कहा, चलो बाजार घुमाते हैं, पर विक्रम का मूड कुछ और था। हम वापस कॉटेज पहुंचे। वापसी के सारे रास्ते विक्रम शरारत करते हुए आया था। कभी गले लगा लेता, कभी चूम लेता, कभी गोदी में उठा लेता। मुझे लग रहा था काश ये वक्त यहीं रुक जाए, हम हमेशा यहीं रह जाएं। जब मेरी नींद खुली, विक्रम बिस्तर पर नहीं था। मैं कपड़े पहनते हुए उसे आवाज़ देने लगी, पर कोई जवाब नहीं आया। विक्रम कहीं भी नहीं था। तभी बाहर लॉबी में कुछ आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो विक्रम बाहर उस खिड़की के पास खड़ा था जहां मैंने सारा को पहली बार देखा था। उसी तरह सर टिकाए हुए बाहर देखते हुए। जनाब, कहाँ खो गए? विक्रम पलटा और बोला, मुझे कोई उदास सी धुन सुनाई दी। उसका पीछा करते करते यहाँ आ गया। साथ वाले दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मुझे जिज्ञासा हुई, सारा वापस आई कि नहीं। मैंने देखा तो रूम बिल्कुल खाली था। पलंग पर एक भी सिलवट नहीं, पर्दे लगे हुए। मुझे लगा सारा शायद चली गई। हमने डिसाइड किया आज डिनर खुद ही बनाएंगे। विक्रम ने शिब्बू से चिकन और वोडका ले आने को कहा। हमने कॉटेज के आंगन में आग जलाई, साइड में ही चूल्हा मंगा लिया। वोडका देख शिब्बू भी हमारे साथ बैठ गया। मैं चिकन पकाने लगी। रात बढ़ती जा रही थी। शिब्बू 2 पैग लगाने के बाद सेंटी हो गया था। कहने लगा, बाबूजी, हमें भी दिल्ली ले चलो, अपने पास रख लेना, सेवा कर देंगे। विक्रम उसे समझाने लगा, अरे तुम तो जन्नत में रहते हो, यहाँ काम भी कम है, आराम से रहो। आज तो कॉटेज से में हम अकेले ही गेस्ट हैं। शिब्बू ने कहा, साहब, पिछले कुछ महीनों से आप ही अकेले गेस्ट हो। मैं और विक्रम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हमने कहा, अच्छा, एक कपल और भी था हमारे साथ वाले रूम में। आदमी को देखा तो नहीं, पर लड़की से मैं कॉटेज और फिर वाटरफॉल पर भी मिली थी। क्यों झूठ बोलते हो? शिब्बू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो कुछ बोला नहीं। विक्रम ने कहा, क्या हुआ शिब्बू? अपना गला साफ करते हुए बोला, साहब, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, आप यहाँ अकेले ही गेस्ट हो। आप आ गए नहीं तो मैं खुद अपने गांव जाने वाला था। मैंने कहा, फिर वो लड़की कौन थी? कहा, कहाँ से आई? शिब्बू ने बताया, इस कॉटेज के बारे में बहुत कहानियाँ फैली हुई हैं। ये बहुत पुराने, पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में किसी साहब ठाकुर का घर था और यहाँ कुछ मौतें हुई थी। तब से आसपास के लोग यहाँ आवाज़ें सुनने लगे, कभी कोई उदास सी धुन, कभी लड़की के गाने की, कभी रोने की। मेरा ये सुनकर खून जम गया था। पर शिब्बू हमें सांत्वना देते हुए बोला, साहब, मैंने तो आज तक ऐसा कुछ देखा ना सुना। मैं तो रोज़ यहीं रहता हूँ, कभी कुछ नहीं देखा। डिनर जैसे तैसे निपटा के हम दोनों रूम में आ गए। विक्रम मुझे ढाढ़स बंधाते हुए बोला, चर्सी है। कहा, इसकी बातों में आ रही हो, पर अंदर से वो भी डरा हुआ लग रहा था। वोदका उतर चुकी थी और नींद भाग गई थी। मैं और फिक्र इधर उधर की बातें करते हुए टाइम बिता रहे थे। रात के 10 बज गए थे। बारिश शुरू हो गई थी। उसने माहौल को और भी बोझिल बना दिया था। बातें करते हम कब सो गए पता नहीं चला।
रात के किसी वक्त मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर कोई झुका हुआ है। मैंने आंखें खोली तो सारा थी। सारा कंधों से पकड़कर मुझे उठा रही थी, मेरा नाम बार बार पुकार रही थी। उसकी आवाज़ किसी कुएं से आती हुई लग रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठी। सारा मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचती हुई अपने साथ ले जाने लगी। डर के मारे मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, विक्रम बिस्तर पर ही था। सारा मुझे साथ वाले कमरे में ले गई। उस कमरे की शक्ल ही बदली हुई थी। हाल के कोने में बड़ी सी चेयर पर एक अंग्रेज रोबीला सा आदमी बैठा हुआ था, वायलिन बजा रहा था। उदास धुन, उसकी आंखें बंद थी। सारा उसके पैरों के पास जाकर बैठ गई। वो रोने लगी। सारा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगी, प्लीज एल्बर्ट, डोंट गो, डोंट लीव मी। पर उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सारा का चेहरा लाल हो गया था। अचानक वो आदमी खड़ा हुआ और मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं जड़ थी, जैसे मेरे आंखों के सामने कोई पिक्चर चल रही थी। तभी सारा के हाथ में न जाने कहां से बंदूक आ गई थी। सारा फिर बोली, अल्बर्ट स्टॉप। पर वो आदमी आगे बढ़ता ही जा रहा था और फिर एक धमाका और ढेर सारा धुआं, और तब पहली बार मेरे गले से चीख निकली। विक्रम और शिबू भागते हुए मेरे पास आए। मैं उस कमरे में जड़ खड़ी हुई थी और लगातार चीखे जा रही थी। वहाँ कुछ भी नहीं था। विक्रम मुझे उठाकर अपने कमरे में लाया, मुझे पानी पिलाया। मैं पसीने में भीगी हुई थी। वो बार बार मुझसे पूछ रहा था, क्या हुआ क्या हुआ, पर मैं कुछ बता नहीं पा रही थी। फिर कब मैं बेहोश हो गई पता नहीं लगा। जब मेरी आँख खुली सवेरा हो गया था। विक्रम परेशान सा मेरे सिरहाने बैठा हुआ था। रूम के दूसरे कोने में शिबू दीवार से सर लगाकर ऊँघ रहा था। मैंने उठने की कोशिश की तो विक्रम ने मेरी मदद की। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सदियों से बीमार हूँ, बहुत कमजोरी लग रही है। शिबू को विक्रम ने काफ़ी बनाकर लाने को कहा। फिर मुझे बाहों में भरते हुए कहा, क्या हुआ था रूबिन, तुम रात को वहाँ क्यों चली गई थी? मैंने सारी बात बता दी। विक्रम सुनकर सन्न रह गया। उसने जैसे तैसे पैकिंग की, मुझे सहारा देकर तैयार करवाया और हम निकल पड़े। कॉटेज से जैसे जैसे दूर जा रहे थे, मेरे शरीर में जान आती जा रही थी। हम बाजार में पहुंच गए। विक्रम ने उस छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोक दी। वो बुढ़ा चाय बना लाया। विक्रम और मैं, मेरी सफ़ेद शक्ल देख कर वो बोला, साहब हम तो पहले ही दिन आपको बताने वाले थे, पर शहर के लोग ऐसी बातों को कहाँ मानते हो। फिर जो उसने कहानी सुनाई वो इस प्रकार थी। ये बात उस जमाने की है जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले थे। ये कॉटेज अंग्रेज अफसर अल्बर्ट केथ की थी। उसकी फैमिली इंग्लैंड में थी। वो लगभग 40 साल का हट्ठा कट्ठा आदमी था। कुछ साल पहले वो बंगाल से एक एंग्लो इंडियन लड़की सारा को अपने साथ ले आया था। वो बेचारी उससे बहुत प्यार करती थी, पर जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो एल्बर्ट सारा को छोड़कर जाने लगा। उसे वो साथ कैसे ले जाता? इंग्लैंड में उसकी बीवी और 4 बच्चे थे। सारा सारी जिंदगी जिसे प्यार समझ रही थी, वो तो बस मन बहलाव था। उसने बहुत कोशिश की एल्बर्ट ना जाए, पर वो न माना और फिर सारा ने उसे गोली मार दी और खुद वाटरफॉल से छलांग मारकर आत्महत्या कर ली। तब से ही उसकी आत्मा भटक रही है। मैं सारे रास्ते यही सोचती हुई आई कि क्या सारा ने मुझे चुना, क्या वो कुछ बताना चाहती थी, मुझे इशारा करना चाहती थी। जब गुड़गांव करीब आने लगा तो मैंने विक्रम को कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? हमारे रिश्ते का भी तो कोई नाम नहीं। विक्रम मेरी ओर हैरानी से देखने लगा। वो कुछ नहीं बोला। जिंदगी वापस आकर फिर बिजी हो गई। एक शाम मेरा फ़ोन बजा, हेलो जाने मन, रेडी हो जाओ, मम्मी पापा आ रहे हैं। उलझे बालों वाली लड़की ने मेरी ज़िंदगी सुलझा दी थी। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें ज़रूर।